और इसलिए हमारे देश को, हमारे सन्यासियों को, हमारे भगवा को कभी अपमानित करने का, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कभी अपमानित करने का प्रयास किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं ये निश्चित कहती हूँ कि उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं और जिस तरह से भी हो सकता कानून का सहारा लूंगी, नैतिकता से उनको डांटूंगी और अगर अवसर पड़ा तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके। जिसने बम के धमाकों से भारत को शोरगोल कर दिया, जो न जाने कितने लोगों की मौत की सौदागर है, जिसके बलेगाम के लोगों की भावना को आहत किया, उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, मासूम बेटियों के बलात्कारियों की संरक्षक, जिसने मानवता को तार तार कर दिया, जिसका दामन न जाने कितने लोगों से लहू से सराबोर है, जिसकी सूरत से आतंकवाद की परिभाषा झलकती है, जिसकी रूह से मानवता कोसों दूर है, लेकिन सत्ता की ओट में सरेआम बीन बजाई जा रही है। ये कोई विदेशी आतंकवादी नहीं बल्कि स्वदेश की सत्ता पर विराजमान हमारे ही देश की सांसद है, जो अपने आप को साध्वी कहती है। आज उसकी भावना आहत हुई है। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ प्रज्ञा ठाकुर की, जो अपने आप को साध्वी कहती है, अपने आप को संत बताती है, लेकिन साध्वी की परिभाषा भी शायद उसको ना पता हो। प्रज्ञा ठाकुर फिल्म पठान के विरोध में उतर आई है, जिसको सेंसर बोर्ड ने पास किया और बता रही है कि फिल्म पठान में हिंदुओं की भावना को आहत किया गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि जो प्रधानमंत्री है वह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री है और सरेआम धमकी दे रही है कि जो हिंदुओं के विरोध में जाएगा उसका मुंह तोड़ देंगे। हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। जब से माननीय मोदी जी का शासन आया, हिंदू अपने को जागृत अवस्था में, कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। भगवा हमारे देश की आन बान शान है। राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा का रंग रखा हुआ है क्योंकि वो त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वह बलिदान का प्रतीक है। और इसलिए हमारे देश को, हमारे सन्यासियों को, हमारे भगवा को कभी अपमानित करने का, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कभी अपमानित करने का प्रयास किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं ये निश्चित कहती हूँ कि उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं और जिस तरह से भी हो सकता कानून का सहारा लूंगी, नैतिकता से उनको डांटूंगी और अगर अवसर पड़ा तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और देंगे। हिंदू अब पीछे नहीं है क्योंकि बहुत कुठाराघात हिंदुओं ने सहन कर लिया और बहुत भगवा का अपमान सहन कर लिया। मैं एक जीती जागती तस्वीर हूँ कि भगवा को आतंक कहने वाले लोगों को जवाब दिया है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। अब ये अपमान कभी हिंदुओं का, भगवा का, हमारी संस्कृति का, वेद और पुराणों का कभी अपमान नहीं हो पाएगा। और जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है, जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशर्म कहा है भगवा के रंग को, तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यहीं है, खाते यहीं का, सोते यहीं है और यहीं का अपमान करते, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और कभी भी इनकी कोई पिक्चर ना देखें। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी ये यहाँ से भाग जाएंगे और कभी मुंह दिखाएंगे नहीं। मैम, जो पठान फिल्म है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस हैं, आप उस फिल्म का विरोध करेंगी मध्य प्रदेश में या देश में? मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशर्म बताया गया किसी गाने में और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। ओके मैम, थैंक यू। मैम, छोटा सा कर लूं, दो सवाल बस। यह देश में पहली बार हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष वर्ग और विशेष धर्म का है, बल्कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री होता था वह देश के हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर धर्म और हर धर्म के लोगों का
हुआ करता था। प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण ने जो ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है उससे उसकी भावना आहत हुई है, और बाकी सब तो आप सोशल मीडिया और टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह से दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के पीछे बीजेपी के नेता, हिंदुओं के जो चड्डी गैंग के लोग हैं वो पीछे पड़ गए हैं। आज अचानक प्रज्ञा ठाकुर की भावना फूट फूट कर उफान लेने लगी है, लेकिन उस टाइम शायद प्रज्ञा ठाकुर की भावना जो है मर गई थी जब महाराष्ट्र के बलेगाम में अंजुमन चौक पर 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पर बम धमाकों से पूरा बलेगाम शोरगुल में इस प्रज्ञा ठाकुर ने डुबा दिया था। यह वही प्रज्ञा ठाकुर है जिसने बलेगाम में बम धमाके करवाए थे, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। उस प्रज्ञा ठाकुर की भावना आज आहत हुई है, जिस पर आज भी यूएपीए की धारा 16, धारा 18, आईपीसी की धारा 120B, धारा 302, धारा 307 के तहत आज भी मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को सत्ताधारी पार्टियों का संरक्षण प्राप्त होने के चलते आज भी सरेआम लोगों को धमकी दे रही है। इसके अलावा भी न जाने कितने केस प्रज्ञा ठाकुर पर दर्ज है, जिसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो लोगों को धमकी दे रही है। और यह प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि इसकी भावना आहत हुई है। उस समय इसकी भावना कहाँ गई थी जब होशंगाबाद में एडीआर पद पर विराजमान गौरव सिंह ने अपनी ही महिला कर्मचारी से बलात्कार किया था, जिसको बचाने के लिए प्रज्ञा ठाकुर ने अपने पूरी दम लगा दी। तब तो इसकी भावना आहत नहीं हुई थी। और कह रही है कि जो भगवा वस्त्र पहनकर हमारे धर्म का अपमान करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो शायद इसको याद नहीं होगा, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, जिसने भगवा वस्त्र पहनकर अपनी ही कॉलेज की स्टूडेंट से बलात्कार किया, और भगवा वस्त्र पहनकर उसने 2011 में अपनी ही आश्रम में आश्रम की लड़की से बलात्कार किया। आसाराम, राम रहीम जैसे कई लोग भगवा पहनकर रासलीला किया करते हैं और न जाने कितनी मासूम बच्चियों, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। इन भगवाधारियों ने भी भगवा का परचम पूरे विश्व में खूब फहरा दिया है। तब बीजेपी के किसी भी नेता की भावना आहत नहीं हुई। और इन सारी जो बातें हैं जो प्रज्ञा ठाकुर ने इस तरह का बयान दिया है, उस पर कई एक ट्वीटर है जो बड़े अच्छे और तर्क अपने रख रहे हैं। मैं आपको कुछ जो ट्वीट है जो लोगों ने अपनी तरफ से किए हैं वो मैं बता रही हूँ। एक और ट्वीट आया है, इसमें एक फोटो दिखाया जा रहा है जिसमें सभी लोग यह जो है भगवाधारी हैं, जो अपने आप को संत बताते हैं, और इन लोगों पर न जाने कितने खून, न जाने कितने बलात्कार के केस दर्ज हैं। इन्होंने तो भगवा की शान में 4 चांद लगा दिए। एक और ट्वीट है जो ओजल कुमार करते हैं, जो लिखते हैं कि यह जो चारों लोग हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, अक्षय कुमार, ये अंधभक्तों के पप्पू हैं, लेकिन किसी चड्डी गैंग को इनमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई यहाँ मुसलमान नहीं है, ना कोई जैनी। वैसे मोदी आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, लगे रहो। एक और ट्वीट है जो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता प्रकाश राज अंबेडकर जी ने किया है। ये लिखते हैं कि बेशर्म धर्मांध तो ठीक है कि भगवाधारी लोग रेपिस्टों को माला पहनाएं, दलाल विधायक नफरती भाषण दें, एक भगवाधारी स्वामी जी नाबालिग से बलात्कार करें, लेकिन एक फिल्म में एक रंग की ड्रेस ठीक नहीं है। तो देखा आपने, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, कंगना रनौत और अक्षय कुमार, इन लोगों ने भी भगवा पहनकर जमकर भगवा का अपमान किया है, और यह कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी और निरहुआ बीजेपी से चुने हुए सांसद हैं, और कंगना रनौत, अक्षय कुमार बीजेपी के नेताओं के दिल के अजीज अभिनेता हैं। प्रज्ञा ठाकुर, कब इन लोगों का बायकॉट करोगी? कब इन लोगों का मुंह तोड़ोगी? हमारे दर्शकों को बड़ा इंतजार है। नमस्कार।